हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 42 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 20 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। दिस इज जोड़ीज फोन कंटिन्यू। हमने देखा था कि जो जोड़ी है, हमने स्टार्टिंग से चैप्टर को अच्छे से रीड किया, जिसमें जोड़ीज के फादर को क्या हुआ है, एक स्नेक ने बाइट किया था और उसको डो को किल करके उन्होंने अपनी मेडिसिन बनाई थी। तब फ़ोन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो उसे ढूंढने के लिए मिल विल के साथ में भी जाता है और फाइनली क्या करता है, जब उसे नहीं मिलता तो वो दूर तक निकल जाता है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, जो मतलब समरी हमने कर ली है। अब जब उसे फ़ोन मिलता है तब क्या होता है, आज के जो वर्कशीट है उसमें हम यही देखेंगे। देखो क्या कहा गया, मूवमेंट डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। देखो क्या करा कि जहाँ पे जो जोड़ी है वो खड़ा था, वहाँ पे कुछ अचानक कुछ मूवमेंट होती है, जिसे देख कर स्टार्टर मतलब कि जो जोड़ी है वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड सो ही दैट टम्बल्ड बैक, जिससे कि वो पीछे की तरफ गिर जाता है। मतलब अचानक कुछ होता है, वो घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। द फोन लिफ्ट हिज फेस टू हिम। जैसे वो पीछे की तरफ गिरता है तो उसे क्या दिखाई देता है, फोन का फेस दिखाई देता है। द फोन लिफ्ट हिज फेस टू हिज, उसकी तरफ फेस करता है अपना। जैसे सोचो कोई पीछे बैठा है और पीछे की तरफ गिर गया, एकदम से कुछ हुआ, वो पीछे की तरफ गया और वहां पे उसे क्या दिखाई देता है, फोन का फेस दिखाई देता है। उसने जो फोन है उसने अपना फेस थोड़ा सा ऊपर करता है। ही टर्न इट्स हेड विद अ वाइल्ड एंड वंडरिंग मोशन। अब जो यहाँ पे जोड़ी जो फोन है वो क्या करता है, अपना जो हेड है वो उसे सरप्राइजली वाइडली मतलब जोर से हिलाता है। वॉन्डरिंग मोशन मतलब जैसे कि वो भी हैरान हो गया कि कौन है। शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट लिक्विड आइज। और वो क्या करता है, अपने जोर से ऐसे गर्दन को हिलाता है तो लिक्विड आइज मतलब जिसकी आंखों में पानी सा भरा हुआ है, ऐसे वो जोर से हिलाता है और उसको देखता है। ही वॉज क्विरिंग मतलब वो उस समय कांप रहा होता है। कौन, जो जो वो फोन है इस समय क्या हो रहा था, कांप रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन। और मतलब जोड़ी उसके सामने होता है, लेकिन फिर भी जो फोन है उसने ना तो कोई भागने की कोशिश की होती है, वो वहीं पे खड़ा रहता है। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोड़ी को दिख तो गया है फोन, वो उसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन जोड़ी को लगता है कि अगर इस समय उसने कोई भी मूवमेंट करी, कुछ हिला, तो क्या होगा, जोड़ी जो फोन है कहीं भाग ना जाए। समझ रहे हो, जैसे उसको दिख तो गया, वो उसी को ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो इस पोजीशन में था कि वो हिलना नहीं चाहता था, कि उसे लगा कि अगर मैं हिलूंगा तो कहीं ये भाग ना जाए। ही विस्पर्ड इट इज मी। अब वो धीरे से, क्योंकि वो उसके कान के पास में होता है ना, एकदम फेस के ऊपर ही होता है उसके, तो वो धीरे से उससे कहता है कि इट इज मी, भाई ये मैं हूँ। जिससे हम कल मतलब जिससे कल उसने देखा था, तो धीरे से ये बात बोलता है। द फोन लिफ्ट इज नो एंड स्निडी हिम। अब जो फोन है वो धीरे से उसके पास में आता है, मतलब वही होता है, अपना नोज ऊपर करता है और उसे सूंघता है। जैसे कहते हैं ना कि एनिमल सूंघ कर पहचानते हैं कि किससे कौन है कौन नहीं है, तो वो अपना नोज ऊपर करता है और उसे सूंघता है। ही रिच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब जो जोड़ी है वो क्या करता है, अपना हाथ उठाता है ऊपर की तरफ और उसकी गर्दन के ऊपर जैसे सहलाते हैं ना गर्दन, वैसे हाथ रखने लग जाता है। द टच मेड हिम डिलीशियस। मतलब जो ये टच था ना, ये जो जोड़ी है और फोन, दोनों को इतना एक्साइटेड लगता है, मतलब दोनों इतने मतलब अंदर से इतने खुश हो जाते हैं इस टच से। ही मूव फॉरवर्ड टू ओन ऑल फॉर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। अब देखो क्या है, अब पहले उसने उसकी गर्दन को टच किया, धीरे जोड़ी खड़ा होता है, उसको और एकदम क्लोज ले लेता है, मतलब कि उसको हग करना, जैसे कि एकदम उसके पास में आ जाता है धीरे धीरे। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी। उसने अपनी क्या है, आर्म्स को क्या करता है, उसके चारों तरफ फैला लेता है, मतलब जैसे गले लगना होता है ना उस तरह से। A lightly convulsion passed over it, but it did not still। अब क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब दोनों ही इतना मतलब सरप्राइज भी होते हैं, लेकिन दोनों जो जो फोन था उसने जिसे उसको गले लगाया ना, तो वो भागने की कोशिश थी कि वो भी उसके साथ आराम से गले लग गया। जैसे कि मान लो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, जो फोन जोड़ी था उसने उसको धीरे से गले लगाया और वो जो फोन था उसने कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया, मतलब भागा नहीं वो, और वो आराम से वहां पे उसके गले लग गया। ही स्टॉक इट्स साइड एंड जेंटली एंड थ्रो द फोन वेयर अ चाइना डियर। अब जो जोड़ी था उसने उसको इस तरह से गले लगाया जैसे कि चाइना डियर को गले लगाते हैं, जैसे कि चाइना जो कांच की जो चाइना बर्तन होते हैं ना, जैसे उस तरह से उसको गले लगाया, जैसे कि वो टूट ना जाए। ही माइट ब्रेक, की वो टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी जो स्किन थी फोन की, वो क्योंकि दो अभी बच्चा ही था ना वो छोटा, तो उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। उसकी जो स्किन थी बहुत ही ज्यादा साफ क्लीन, मतलब स्मूथ थी। हैड अ स्वीट सेंट ऑन ग्रास। उसके अंदर से ग्रास की खुशबू आ रही थी, किसके अंदर से, फोन के अंदर से। ही रोज स्लोली एंड लिफ्ट द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। उसने क्या किया, उसने जो जोड़ी सा उसको धीरे से ऊपर उठाया और अपनी गोदी में ले लिया। ग्राउंड से धीरे धीरे क्या किया, ऊपर उठाया और अपनी गोदी में ले लिया। इट्स लेग हंग लिम्बली।
उसकी जो लेग थी अभी क्या हो रही, लिम्पली मतलब कि नीचे लटक रही थी एकदम, मतलब उसमें कोई जान नहीं थी ना, तो उसने भागने की कोशिश की थी, तो उसकी जो वो थी लेग थी वो क्या हो रही थी, लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी जो लॉन्ग जो थी लेग थी वो लॉन्ग थी। ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसने जो फोन था उसको अपनी बाहों में इस तरह से जकड़ लिया था कि वो नीचे ना गिरे, वो सेफ तरीके से उसको वहां से ले जाए। तो ये थी आज की वर्कशीट का चैप्टर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जिसे हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश टर्न इट्स हेड विद अ वाइल्ड वंडरिंग मोशन, किसने अपनी गर्दन को झटके से हिलाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा फोन। फोन आंसर यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश विस्पर्ड इट्स मी, किसने कहा था कि ये मैं हूं, जोडी, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, जोडी ने किसको कहा था, ये कहा था फोन को जब वो उसके पास आया था कि ये मैं हूं। क्वेश्चन नंबर 3, वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड हैड अ होस्ट विद द फोन विद हाई द पॉसिबल अंडर हिज आर्म, तो किसकी लेग्स लॉन्ग थी, फोन की लेग्स, तो क्या आ जाएगा, फोन्स लेग्स वॉज वेरी लॉन्ग। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेकंड में है, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, इट मेड नो एफर्ट टू राइज रन, हु इज इट, जोडी और फोन, उसने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, तो किसने नहीं की थी, जोडी और फोन ने, तो हु यहाँ पे इट कौन है, इट है यहाँ पे फोन, क्या आंसर आ जाएगा फोन। फोन मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ वाज द फोन स्किन, फोन की स्किन कैसी थी, तो देखो कहीं और जाते नहीं हैं, हम यहीं से अपना आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया है, यहाँ से देखो जोडीज की यहाँ पे लिख दीजिएगा, फोन लिख दीजिएगा। आंसर नंबर 5, फोन स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, एंड ये भी लिख सकते हैं हेड स्किन ऑफ ग्रास, ग्रास की खुशबू आ रही थी, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5 हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। वर्कशीट में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे कंप्लीट करना है। देखो चूजिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेट्स नीड केयर एंड क्लीन, सॉरी पेट्स नीड केयर एंड लव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लव, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लव टू कीप देम हेल्दी क्लीन एंड सेफ, मतलब उनको रखने के लिए, क्या करने के लिए, क्या कहा गया है, एक सेकेंड, तो देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लव पेट्स नीड केयर एंड लव टू कीप देम हेल्दी हैप्पी, यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा, हम यहाँ पे हैप्पी लिखते हैं, सेकंड में आया हैप्पी, पेट्स नीड केयर लव टू कीप देम हेल्दी हैप्पी एंड सेफ, दे नीड हेल्दी फूड, थर्ड में क्या आ जाएगा, फूड, दे नीड, उन्हें क्या जरूरत है, दे नीड हेल्दी फूड क्लीन एंड फ्रेश वाटर, 4 में क्या आ जाएगा, वाटर, ये नंबर 4 है, दे नीड क्लीन एंड फ्रेश वाटर एंड कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, तो नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, स्लीप। ठीक है, हम साथ साथ में लिख रहे हैं, नंबर 5 में क्या आ जाएगा, स्लीप। मोस्ट पेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट, जो एनिमल्स हैं या क्रिएचर्स हम कहेंगे, जो पेट्स हैं उनको क्या चाहिए, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज, फिट रहने के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो 6 में क्या आ जाएगा, फिट। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल is making a continent of them, they are living sentient dash not accessories, देखो क्या कहा जाता है कि अधिकतर ये कहा जाता है कि ये क्या है, मतलब शांत रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, देखो ये है नंबर 7, नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, क्रिएचर्स। ठीक है, दे नीड अटेंशन, नंबर 8 पे क्या आ जाएगा, अटेंशन, ये हो जाएगा नंबर 8, दे नीड अटेंशन फूड वेटनरी केयर एंड ट्रेनिंग, मतलब उन्हें क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, मतलब उन्हें प्यार करो, अटेंशन दो, फूड दो, उनकी केयर करो, मतलब डॉक्टरी केयर करो, वेटनरी केयर एंड द ट्रेनिंग, और उन्हें ट्रेनिंग दो, दे नीड अ क्लीन एनवायरमेंट, नंबर 9 में क्या हो जाएगा, क्लीन, दे नीड अ क्लीन एनवायरमेंट एंड जेंटल रिस्पेक्टफुली हैंडलिंग, देखो ध्यान से समझो, फर्स्ट में आ जाएगा लव, सेकंड में हैप्पी, थर्ड में फूड, फोर्थ में वाटर, फिफ्थ में स्लीप, सिक्स्थ में फिट, सेवंथ में यहाँ पर आएगा क्रिएचर्स, 8 में आएगा अटेंशन, 9 में यहाँ पर आएगा क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये है हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।